बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, आफ्टर द फेज। ये वो वाहिद टॉपिक है जो इस चैप्टर में फेज, एनर्जी कंजर्वेशन, एसएचएम एंड रेजोनेंस, ये तीन टॉपिक एक जान रखते हैं इस चैप्टर में। बाकी एसएचएम हो गया, सिंपल पेंडुलम हो गया, वो टॉपिक्स उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के ये टॉपिक्स हैं। लिहाजा एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको मेरी बात को लाइट नहीं लेना चाहिए। इट्स वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। एनर्जी के बारे में हम कंसेप्ट पढ़ के आ चुके। एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी, ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है और ना ही तबाह की जा सकती, बट लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। हीट एनर्जी से हम बहुत सारी एनर्जीज में कन्वर्ट करते हैं, वो लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक हो गया। तो एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। मैं एनर्जी कंजर्व करूंगा, मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया या स्ट्रेच किया, तो मैंने चेक करना है कि स्प्रिंग की एनर्जी मीन पोजीशन में कितनी है, एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी है और किसी पॉइंट पे भी कितनी है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक पॉइंट है या एक फर्म सपोर्ट है, इसके साथ मैंने स्प्रिंग जोड़ा हुआ है ये, और स्प्रिंग मेरे पास किस में होता है आपको बता के आ चुके थे, ऑसिलेटरी मोशन है और सिंपल हार्मोनिक मोशन हम इसको कहते हैं और कह सकते हैं, ऐसे ही है। अब स्प्रिंग जहां पे मौजूद है ना, ये इसकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। अभी हिला हुआ नहीं है सर, अभी यहां से हिला नहीं है, मैं इसको नाम देता हूँ ए का, इसकी मीन पोजीशन। बस टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसमें सारी डेरिवेशन ही है, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से स्ट्रेच करके यहां तक लेके आऊंगा, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ क्या, बी का, ठीक है। और एक वो पॉइंट है जो ना तो मीन है ना ही एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम वो पॉइंट के जो हद है, बस जहां तक बॉडी जा सकती है, उससे आगे बॉडी जा नहीं सकती। मतलब स्प्रिंग को भी एक हद तक हम खींच सकते हैं ना, बस बहुत ज्यादा खींचा तो फिर उसमें स्ट्रेचनेस ही खत्म हो जाएगी, फिर वापस क्लोज नहीं होगा वो। या जैसी तरह आपके पास इलास्टिक की होती है, आप उसको खींचे एक हद तक वो खींची जाएगी, उसके बाद उसने टूट जाना है या उसके पार्टिकल्स आपस में वो हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो वापस नहीं जुड़ेगी। इसी तरह स्प्रिंग भी एक हद तक जाता है। तो जहां ये खड़ा हुआ है ये इसकी मीन पोजीशन है, और जहां तक ये जा सकता है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। इसकी छोटी सी स्टेटमेंट लिखें, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इन द स्प्रिंग सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सर टोटल एनर्जी सेम रहेगी, ये बात याद रखिएगा। आप एनर्जी को ना तो तोड़ सकते हैं ना आप उसको बना सकते हैं, एनर्जी ने सेम रहना सर। आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, वो एनर्जी जो आपने दे दी, आपको एनर्जी को दोबारा आप ये नहीं कहेंगे कि आपने एनर्जी दे दी है और वो या तो एनर्जी आप तोड़ देंगे या आप एनर्जी खुद से बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। रिमेन्स कांस्टेंट सेम रहेगी और वो जीरो हो जाएगी बेसिकली। टोटल एनर्जी इन द स्प्रिंग सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स जीरो, हमेशा जीरो रहती है, ठीक है। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने जाते हैं। हमने पढ़ा था, डेरिवेशन जैसे शुरू कराऊंगा ऐसे शुरू करनी है। हमने पढ़ा था कि हुक्स लॉ ने हमें क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्प्रिंग में आपको पता है जब भी स्प्रिंग कांस्टेंट होता है तो हम कौन सी डेरिवेशन या कौन सा हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, हमने लॉ कहाँ से स्टार्ट किया था, हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ क्या कहता है, फिर इक्वल टू माइनस के एक्स। कल आपको एक बात बताई, मैंने कहा अगर मेरे पास अप्लाइड फोर्स हमेशा किसकी इक्वल होती है, रिस्टोरिंग फोर्स के, कि मैंने झूले को वहां पे प्रेस किया और झूला वापस रिवर्स बैक आया, मैंने साथ साइन किसका लगाया, माइनस का। किसका लगाया, तो बेसिकली एफ आपके पास वही रिस्टोरिंग फोर्स है। तो अगर मैं एफ अप्लाइड की जगह सिंपल एफ लिखूं, ये माइनस यहाँ पे लिखूं और एफ की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दूं माइनस के एक्स, तो मेरे पास एफ इज इक्वल टू प्लस के एक्स आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू प्लस के एक्स, हुक्स लॉ यहाँ पे तब्दील करके हमने क्या बना दिया, एफ इज इक्वल टू के। समझ आ गई बात की कि मैंने कहा अप्लाइड फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वल होती है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस का साइन लगता है, माइनस इंटू माइनस के एक्स, माइनस माइनस प्लस के एक्स आ जाता है, ठीक है। अब जरा सुनना, अब फोर्स आपके पास एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे फोर्स क्या होगी, मेरी बात पे जरा गौर करना है। बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, मैं यहाँ खड़ा हूँ,
मेरे पे कोई फोर्स लग रही है? सर फोर्स लगती है मैं इधर उधर गिर जाता ना, मेरे पे फोर्स नहीं लग रही। इसका मतलब है मेरा फासला मीन पोजीशन से बिल्कुल जीरो है। क्या मतलब है कि मेरा एक्स कितना है? जीरो। ऐसे ही है, मीन पोजीशन से मेरा फासला क्या है? मैं बिल्कुल मीन पोजीशन के ऊपर खड़ा हूँ सर। मैंने डिस्प्लेसमेंट मेरी मीन पोजीशन से बिल्कुल दूर नहीं हूँ, मैं अपने ओरिजिन पे खड़ा हूँ। तो इसका मतलब एक्स क्या है? एक्स की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो मीन पोजीशन पे याद रखना फोर्स हमेशा क्या होती है? मीन पोजीशन पे फोर्स कि एक्स नॉट की जगह, एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट करूंगा? जीरो। के इंटू जीरो इक्वल टू, समझ आ गई बात की? दूसरी बात, एट एक्सट्रीम पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे? एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन स्प्रिंग को मैं खींच के यहाँ से यहाँ तक ले आया, बी तक ले आया। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स मेरे पास किसके बराबर हो जाता है? एक्स नॉट के। मैं पढ़ा के आया था किस में? सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और जो एसएचएम का रिलेशन था। मैंने कहा कि जब हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं तो एक्स बराबर हो जाता है एक्स नॉट के। इधर एक्स की जगह क्या पुट करूंगा? एक्स नॉट। तो एफ यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा? के एक्स। मान गए इस बात को? एक होगी मीन पोजीशन, एक होगी एक्सट्रीम पोजीशन, और एक हम खुद से एक आर्बिट्री पोजीशन ले लेते हैं। आर्बिट्री पोजीशन से मुराद इस स्प्रिंग को खींच के बी तक नहीं लेके जाते, इस स्प्रिंग को खींच के यहां सेंटर में एक पॉइंट रख लेते हैं, वो थोड़ा सा स्प्रिंग को अपनी जगह से हिलाते हैं। एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाते, थोड़ा सा हिलाते हैं और चेक करते हैं कि यहां पे अब फोर्स कितनी होगी। पूरा ला के बी तक नहीं लेके जाते, थोड़ा सा अपनी जगह से उसको डिस्प्लेस करते हैं। तो एट एनी पॉइंट लिख लें या एट एनी पोजीशन लिख लें या एट एनी पॉइंट लिख लें, आपकी मर्जी। तो एट एनी पॉइंट पे एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एक्स के, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी है, वो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है। तो इस सूरत में आपके पास फोर्स कितनी आ जाएगी? एफ इज इक्वल टू के एक्स। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं? ठीक है सर। अब आप जब स्प्रिंग को खींचेंगे ना, अब आप जब स्प्रिंग को खींचते हैं या स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, दोनों सूरतों में उसके अंदर एनर्जी पैदा होती है। वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हमें वो एनर्जी निकालनी है जो स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने से आएंगी। ठीक है, एक पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है और एक हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। जब मैं बॉडी को खींचूंगा तो मैं बॉडी पे क्या करूंगा? वर्क। ऐसे ही है, मैं बोर्ड को प्रेस कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे पास याद रखना पोटेंशियल एनर्जी फिर किसके इक्वल हो जाती है? वर्क है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल? डेरिवेशन स्टार्ट है, इस तरह समझते जाए, पॉइंट से पॉइंट जोड़ते जाए। पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल है? वर्क है। और वर्क हमने 9th क्लास में पढ़ा, पोटेंशियल वर्क किसके इक्वल होता है? एफ डॉट डी के। एफ डॉट, ये मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ एट एनी पॉइंट की, ये लिख लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी, बल्कि अगली यहां से आगे टिक दे, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। ना मीन पोजीशन की निकाल रहा हूं ना एक्सट्रीम पोजीशन की निकाल रहा हूं, बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके जब मैं वो पॉइंट पे लेके आया, मैं वहां की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकाल के बता रहा हूं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी? एफ डी के। अब बेसिकली एफ क्या है? फोर्स कौन सी? एफ एवरेज लिखूंगा, ए बी का मतलब एवरेज। एवरेज क्यों लिखूंगा? एवरेज इसलिए लिखूंगा, बॉडी क्या अभी रेस्ट में, हल्की सी लाई। तो आपको याद हो, बॉडी अपनी मीन पोजीशन से जब निकलती है, तो जब हम दो फोर्सेस निकालते हैं तो क्या करते थे? इनिशियल प्लस फाइनल। बॉडी जिनकी सारी हमने वेलोसिटीज का कंसेप्ट पढ़ा, एवरेज कैसे निकाली जाती है? पहली वेलोसिटी प्लस दूसरी वेलोसिटी डिवाइड बाय, तो मतलब यहाँ पे एफ एवरेज का मतलब है कि यहाँ पे पहली फोर्स जब अभी बॉडी अपनी जगह पे जीरो पे बैठी हुई आराम से, हल्का से मैंने इसको लाया, अब बॉडी में क्या चेंजिंग गई, तो एफ एवरेज की जगह मैं क्या लिखूंगा? जीरो। ये मेरे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब बॉडी जीरो पे बैठी हुई है, प्लस फाइनल। फाइनल मेरे पास क्या है? के एक्स। पढ़ क्या है ना? के एक्स। फाइनल वेलोसिटी फोर्स क्या है मेरे पास? के एक्स। एवरेज के नीचे क्या करते हैं? डिवाइड बाय। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, दो चीजों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करा दें। और डी की जगह मैं हमेशा क्या डालूंगा? एक्स की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट आ जाएगी 1/2 के एक्स का स्क्वायर। किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मैंने बॉडी को ए पॉइंट से ला के थोड़ा सा लाया, थोड़ा सा और हिलाया, मतलब कि बी तक लेके जाने से पहले पहले थोड़ा सा मैं हिलाता जाऊंगा। किसी पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी चेक करूं, मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हमेशा 1/2 के एक्स का। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई मसला? ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई एट एनी पॉइंट की।
अब निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे आपको एक बात बता के आया हूं, एक्स क्या होगा हमेशा 0। क्या होगा, तो क्या पुट कर देंगे मीन पोजीशन के लिए, एक्स इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के इंटू 0 का स्क्वायर, 0 0 आर 0। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमेशा 0। सर जब बॉडी हिलेगी नहीं तो क्या आती पोटेंशियल एनर्जी, उसको पोटेंशियल एनर्जी जब बॉडी हिली नहीं है उसके अंदर खाक एनर्जी पैदा होगी, खाक एनर्जी स्टोर होगी। समझ आ गई बात की। और फिर अगली बात, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन बॉडी यहां से उठाई, कहां तक लेके चला गया, बी तक। अब इसके अंदर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जी, फार्मूला मेरे पास वही आ गया 1/2 के एक्स का स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी पे जब एक्सट्रीम पे होती है तो एक्स की जगह हमेशा क्या पुट करते हैं, बता के आया था एक्स नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई एट एक्सट्रीम पोजीशन। आगे कॉपी करें, चीजों से चीजें जुड़ती जा रही हैं बच्चे, गौर करते जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। पोटेंशियल एनर्जी तीनों पॉइंट्स की निकाल दी, मीन पोजीशन की भी, एक्सट्रीम की भी और एनी पोजीशन की भी। सबसे पहले मैंने एनी पोजीशन की निकाली, एनी पॉइंट की निकाली, फिर मीन पोजीशन की, और फिर समझ गए बात को, कोई मसला। इसके बाद अगली निकालूंगा काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट से क्या मुराद है, बॉडी को हल्का सा हिलाया ओ तक लेके आया, ये मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मशहूर जमाना 1/2 mv का क्या फार्मूला है, 1/2 mv का स्क्वायर। और मुझे पता है v मैं आपको पिछले टॉपिक में पढ़ा के आया था, किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम के रिलेशन में, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का क्या फार्मूला पढ़ा था 1/2, याद है आपको, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये v की ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दूंगा, इस जगह पे। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी 1/2 m, v की जगह का पुट कर दूंगा ओमेगा इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का। ये आपके पास किस में आ जाएगा, स्क्वायर में। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 1/2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और ये रूट से चीजें खत्म होगी, बाहर आ गई, कोई मसला, ठीक है। क्या पुट किया, v की जगह पुट कर दिया ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये v की जगह पुट किया तो v का स्क्वायर लेना पड़ा मुझे, क्योंकि v का स्क्वायर था, तो ओमेगा का स्क्वायर, और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अभी सुनिएगा, ओमेगा स्क्वायर में आपको रिलेशन पढ़ा के आया था जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा। सर ये चीजें जो पीछे पढ़ी हुई हैं वो चीजें रिकॉल होते हुए साथ आएंगी, वरना बहुत मसाइल हैं। वो क्या रिलेशन पढ़ा था, k/m, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आपने पूछा था कि ये k/m कैसे आया स्प्रिंग कांस्टेंट में, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर की जगह k/m इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये m और ये m आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट की, कहाँ की सर, एनी पॉइंट की। समझ आ गई। फिर सुने, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ mv का स्क्वायर, v इक्वल होता है ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैल्यू पुट करी, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और रूट कट गया, रूट जब कट गया तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी k/m, फिर m से m कट गया 1/2 k इंटू अंडर रूट ऑफ k इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ आ गई। ये कौन से पार्ट की आ गई काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट की। अब किसकी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। किस पोजीशन की, मीन पोजीशन की। और काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मेरे पास क्या होती है 1/2 k इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और मीन पोजीशन पे एक्स क्या होता है हमेशा 0। तो अब क्या आ जाएगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 0। समझ आ रही बात की। फिर काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये आपकी बुक पे ऐसे नहीं हुआ बच्चे, बहुत इजी करके करवाया जा रहा है, इसको यहां से कीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन निकाल दी, अब काइनेटिक एनर्जी
एक्सट्रीम पोजीशन निकाल रहा हूँ। एक्सट्रीम पोजीशन में मैं क्या करता होता हूँ, एक्स नॉट पुट कर देता हूँ एक्स की जगह पे। एक्सट्रीम पोजीशन में हम क्या करते हैं, वही बातें हैं, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया जाता है, एक्स नॉट। फार्मूला कौन सा है, जो एनी पॉइंट का निकला हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर। एक्स की जगह भी एक्स नॉट पुट कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर। ये आपस में जब बराबर इनका हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 0। समझ आ गई बात की। काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे ये आ जाती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 आ जाती है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम मेन पोजीशन पे 0 है और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर है। दो बातें समझते हैं। अब टोटल एनर्जी निकाल रहा हूँ, ठीक है, बस 3 बातें और चैप्टर की ये टॉपिक क्लोज। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। एनर्जी ई टी लिख लें, छोटा सा ई टी, एनर्जी टोटल। पोटेंशियल एनर्जी छोटा सा एम ई डालें, एम ई एट मीन प्लस काइनेटिक एनर्जी एट मीन, ठीक हो गया। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन कितनी है, 0, और काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन कितनी है, ये आ गई 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। इसका मतलब है टोटल एनर्जी मीन पोजीशन कितनी आ जाएगी, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन निकालूंगा। टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने जा रहा हूं, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी फाइंड आउट करूंगा, क्या करूंगा, दोनों एनर्जीज को ऐड कर दिया जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, टोटल एनर्जी ई टी लिख लें, पोटेंशियल एनर्जी एट ई एक्स टी लिख लें एक्सट्रीम, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम, ऐसे ही है। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी है, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी है काइनेटिक एनर्जी, 0, ऐसे ही है। तो 1/2 के एक्स नॉट का एनर्जी टोटल आ जाएगा किसमें, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे। और अब तीसरी एनर्जी कौन सी फाइंड आउट करनी है, एनर्जी एट एनी पोजीशन। टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन, किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी। सर आपको बताया था टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी, साबित करके बता रहा हूं कैसे कांस्टेंट रहेगी, मेरी बात पे गौर करेंगे। टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन कितनी है, वही फार्मूला बना लें, ई टी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन कितनी है, 1/2 के एक्स का, और काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन कितनी निकाली हमने, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का, यही निकली हुई है। अब सुनिएगा, सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, 1/2 के एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई हो गया के एक्स का स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगी 1/2 के एक्स नॉट का। तो टोटल एनर्जी इन द स्प्रिंग सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। किसी पॉइंट पे भी आप देखें एनर्जी की वैल्यू सेम आती है, साबित होता है ना एनर्जी टूट सकती है और ना एनर्जी डिस्ट्रॉय, ना एनर्जी बन सकती है। तो इसलिए एनर्जी रिमेन्स इन द टोटल एनर्जी इन द स्प्रिंग सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंतहाई काम वाला टॉपिक है, लाजमी तैयार करें, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।